करते हैं सेशन। तो अब बात यहाँ पे आ रही है लाइक लेयर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द लेयर्स। कि आप सभी को पता है नेटवर्क डिवाइस होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में देयर इज 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस होते हैं हमारे। द वन इज DTE and another is DCE, data transmission equipment and data communication equipment। अगर हम DTE की बात करते हैं तो DTE के अंदर जो हमारे डिवाइसेस आ जाते हैं वो डिवाइसेस आ जाते हैं स्विच। गॉट इट? वो डिवाइसेस क्या हो जाते हैं? वो होता है हमारे स्विचेस। यानी कि स्विचेस का मतलब है कि जो भी स्विचेस होते हैं उन स्विचेस के अंदर होते हैं पोर्ट। हर स्विच के अंदर क्या होते हैं? n नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। इन पर्टिकुलर पोर्ट्स को हम फास्ट इथरनेट पोर्ट, गीगाबाइट्स इथरनेट पोर्ट्स कॉल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ स्विच। अब अगर कोई भी सिस्टम हमें लैन केबल यानी कि लैन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, जब भी हम इंफ्रा बनाते हैं तो लाइक दीज आर द सिस्टम्स इज अवेलेबल। ये हमारे पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं। अब अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो इन पर्टिकुलर सिस्टम पे हम क्या करते हैं? इन पोर्ट्स के थ्रू इनको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। गॉट इट द पॉइंट? तो ये हमारा पैटर्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट कि अगर हमें आप आईपीस डालने हैं तो नाउ वी प्रोवाइड अ आईपी एड्रेस लाइक 10.0.0.2। सो 2 आईपी हो गया सिस्टम नंबर 1 पर, हमारा आईपी नंबर 2 आ गया, देन आईपी नंबर 3, आईपी नंबर 4, आईपी नंबर 5। इस तरीके से इन पर्टिकुलर सिस्टम्स पर हमारा कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब वी कैन यूज़ अ वन गेटवे। अगर हमें एक गेटवे का हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। ये हमारा गेटवे है। इस पर्टिकुलर गेटवे को आप लोग कॉल करते हो वाईफाई। यू कैन कॉल द वाईफाई। अब हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर्स होता है, दिस इज कॉल्ड अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसको हम कॉल करते हैं ISP। वो आपका एयरटेल, जियो, कोई भी हो सकता है। नाउ कि हमारे पास एक लाइन आती है जो कि सर्विस प्रोवाइडर से आती है और हमारे वाईफाई से क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। सेकंड, एक लाइन आती है जो वाईफाई से निकलकर हमारे स्विच के पोर्ट पे कनेक्ट हो जाती है। अब अगर हमने वाईफाई पर एक आईपी रेंज कॉन्फ़िगर करी हुई है लाइक द 10.0.0.0/24 एंड हमने क्या करा हुआ है? इनेबल करा हुआ है DHCP। DHCP का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड ऑटोमेटिकली IP एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। और नाउ कि हमने इस पर्टिकुलर डिवाइस वाईफाई का जो IP सेट करा हुआ है, हम गिव द 10.0.0.1/24। तो लाइक कि जैसे ही हम वाईफाई से कोई भी लैपटॉप या कोई भी सिस्टम कनेक्ट करेंगे, सो यू कैन जस्ट कि आप SSID और पासवर्ड डालोगे, आप इसकी SSID सर्च करोगे और इसका पासवर्ड डालोगे। गॉट इट? तो जैसे आप अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करोगे वायरलेस के थ्रू या लैन के थ्रू, तो लैन में तो SSID पासवर्ड वो नहीं पूछेगा, लेकिन वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करोगे तो इट्स रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या करेगा? जैसे कनेक्ट ऑथराइज होगा उसी के साथ ही DHCP क्या करेगा? आपके सिस्टम्स को IP देना स्टार्ट कर देगा अगर वाईफाई में है। और लैन पे है तो जैसे आप लैन वायर कनेक्ट करेंगे तो DHCP उसको IP दे देगा। और नाउ कि उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आपका लिखा आ जाएगा लाइक कि सिस्टम नंबर 2, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लाइक DHCP सर्वर। और DHCP सर्वर के आगे जो IP लिखा होगा वो DHCP सर्वर का ही IP होगा, वो होगा आपका 0.1।
गॉट इट। और यहाँ पे आएगा लाइक नेक्स्ट आ जाएगा गेटवे। तो गेटवे पर भी जो आईपी लिखा होगा वो भी क्या होगा 0.1 ही होगा। यानी कि अब इस सिस्टम पे अगर कोई भी कैंडिडेट XYZ कुछ भी सर्च करता है वैन के लिए लाइक क्योंकि आपके जो हमारे अदर यूज़र्स हैं, अदर यूज़र्स की अगर मैं बात करता हूँ, देयर द n नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, yes or no? n number of organization is also available, like these organizations are like related to Facebook, related to Yahoo, related to Google, n number of servers available हैं जो कि हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक गूगल, आप गूगल सर्च करते हैं, आप याहू सर्च करते हैं, गॉट इट, अभी भी है, याहू हो गया आपका, लाइक फेसबुक हो गया, आप पर्टिकुलर फेसबुक सर्च करते हो, ठीक है ना, लाइक आप यहाँ पे जीमेल सर्च करते हो, गॉट इट, या आप XYZ कुछ भी चीज़ें अपना सर्च करते हो, आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च करते हो, तो कुछ भी चीज़ अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी XYZ रिसोर्सेज को अगर आप सर्च करते हैं तो वो हर उसका क्या है एक IP भी होता है। यानी कि अगर कोई गूगल है तो गूगल का अपना डेडिकेटेड कोई IP भी एलोकेट होगा, याहू है तो याहू का भी अपना क्या होगा एक IP भी होगा, सेम एज फेसबुक है, फेसबुक का भी अपना एक डेडिकेटेड IP होगा, जीमेल का सर्वर है तो जीमेल का भी आपका डेडिकेटेड कोई पर्टिकुलर IP होगा, और वेबसाइट्स हैं तो उनका भी कोई डेडिकेटेड XYZ आपका IP हो सकता है। सो व्हेन यू सर्च लाइक www.gmail.com, सो वो रिक्वेस्ट आपकी सबसे पहले वाईफाई पे जाती है और वाईफाई पे से वो ISP पे जाती है। नाउ ये जो वाईफाई के दो पैनल्स हैं, दीज आर द टू पैनल्स। ये जो दो पैनल्स हैं ना, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन पर्टिकुलर दो पैनल्स को हम क्या नेटवर्क बोलते हैं? इन दो पैनल्स को हम बोलते हैं और कि ये जो फर्स्ट पैनल है हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैन नेटवर्क, जो वाईफाई से आपके स्विच की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, गॉट इट। एंड दूसरा इसी को हम इंटरनल नेटवर्क भी हम इसी को ही बोलते हैं। एंड नाउ द प्राइवेट नेटवर्क भी हम इसी को कॉल करते हैं, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी हमें लगानी है वो इसके इंटरनल पैरामीटर्स में लगेगी। एंड नाउ कि यहाँ पर जो IPs यूज होंगे, इट्स यूज्ड प्राइवेट IP, और यहाँ पे जो IPs भी यूज होंगे वो कौन से IPs होंगे? यहाँ पर जो IP यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे IPs कौन से होंगे? हमारे प्राइवेट IP एड्रेस ही यूज होंगे। यानी कि जो भी हम सिक्योरिटीज लगाएंगे वो हम अपने इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, गॉट इट द पॉइंट। लेकिन जो वाईफाई के दूसरे एंड पे है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे एंड पे हर किसी की अलग अलग IP रेंज है। यहाँ पे क्या है? सेम ही IP रेंज है, 10 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10.2, 3, 4, 5 जो भी है सबके IPs क्या है? सेम रेंज के। तो द सेम नेटवर्क, सेम रेंज, सेम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कनेक्टेड इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे देखिए गूगल का IP कुछ और है, याहू का अलग है, फेसबुक का अलग है, जीमेल का अलग है। सो दैट इज कॉल्ड कि जब आप वाईफाई लेते हैं तो वाईफाई पे ISP भी आपको एक पब्लिक IP देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पब्लिक IP, और वाईफाई से ISP यानी कि आपके गेटवे, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। ये हमारा क्या है? गेटवे है। अब गेटवे से लेकर ISP के बीच का जो भी नेटवर्क होता है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लोग कॉल करते हैं वैन नेटवर्क। इज इट कॉल्ड अ वैन, या इसको हम पब्लिक भी बोलते हैं, या इसको हम एक्सटर्नल नेटवर्क भी कॉल करा जाता है। तो अब वैन नेटवर्क की बात हो रही है, पब्लिक नेटवर्क की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात हो रही है, या हम इसको इंटरनेट भी कॉल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें सेम है। अगर आप कभी भी वैन, पब्लिक नेटवर्क या एक्सटर्नल नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क बनाते हैं, सो यू नीड अ पब्लिक IP। यहाँ पर आपको पब्लिक IP की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये तो था DT। तो DT डिवाइस क्या होता है? जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि PC क्या करना चाहता है? आपका PC
कनेक्ट होना चाहता है याहू से, या वो एक्सेस करना चाहता है गूगल से, यानी कि दिस इज योर पीसी नंबर 2, और आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो? गूगल के सर्वर से, यस और नो? सो अब आपकी जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वो किससे हुई है? पीसी से। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होके गेटवे पे जा रही है? यहाँ पर। अब गेटवे भी क्या कर रहा है? गेटवे भी क्या कर रहा है? आपकी रिक्वेस्ट जब वाईफाई पे आई तो वाईफाई के 1.10.0.0.1 पे आई, क्योंकि हमने बताया हुआ है सिस्टम पे कि आपका जो गेटवे है, बाहर जाने का जो रास्ता है, उसका आईपी क्या है? 10.0.0.1 है। अब गेटवे भी क्या करेगा कि गेटवे भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस, एक होता है डेटा ट्रांसमिशन और एक होता है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट कौन कौन करना चाहता है। तो पहले सिस्टम जो है गेटवे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सो जो हमारा गेटवे है वो क्या हो गया? एक डीसीई डिवाइस हो गया, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो गेटवे क्या हो गया? हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया। वो गेटवे में आपका वाईफाई भी आ सकता है, वो आपका राउटर, आपका फायरवॉल, राउटर्स के बाद फायरवॉल्स भी आपके आ सकते हैं, गॉट इट? आपके L3 स्विचेस भी आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है ये हमारे क्या होते हैं? गेटवे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस है, उस कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर हमारा कंप्यूटर्स, पीसी का मतलब है लैपटॉप्स, जिनको हम लैपटॉप बोलते हैं, सर्वर्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टैब्स, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस है। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिवाइस, वन जो डेटा को ट्रांसफर करेंगे, दूसरा जो डेटा को वर्क करेंगे, डेटा का यूज करेंगे। सो पहले आपका डेटा स्विच टू वाईफाई, वाईफाई टू आईएसपी जाएगा, और आईएसपी टू जो भी कनेक्टेड प्रोसेस है उनके साथ पैटर्न होगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। अब जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क से, ये तो नेटवर्क, अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन आता है कि जब भी आप वैन नेटवर्क करेंगे, वैन यू क्रिएट वैन नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क and provide communications between two different network IP addresses. Use gateway and routing. ये चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर आप कभी भी वैन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं या पब्लिक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, या यू कैन क्रिएट अ एक्सटर्नल नेटवर्क, या इफ़ यू कैन क्रिएट अ इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है? या आप ऐसे कोई दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करा रहे हैं जिन पे डिफरेंट नेटवर्क्स के आईपी है, लाइक एक पे 1 है, एक पे 2 है, यानी कि जिनका ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईडी क्या है? अलग है। अगर सेम ब्रॉडकास्ट सेम नेटवर्क आईपीज हैं किसी भी आईपीज के, तो उनके लिए भी डोंट रिक्वायर्ड अ गेटवे। लेकिन ऐसा कोई नेटवर्क जो आईपी जो अलग अलग रेंज के हैं, अलग अलग नेटवर्क्स में आते हैं, अलग अलग ब्रॉडकास्ट है, अलग आपका गेटवे आईपी एड्रेस है, तो अगर उनको आपको कम्युनिकेट कराना है तो उनके लिए एक तो आपको गेटवे का मतलब है आप वाईफाई लगा सकते हो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, आप राउटर्स भी लगा सकते हो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, आप फायरवॉल भी लगा सकते हो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, आप L3 स्विचेस भी लगा सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। एंड राउटिंग का मतलब है उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे कि किसको किसके साथ मैपिंग करनी है, किसको किसके साथ हमें कम्युनिकेट कराना है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं राउटिंग। सो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? राउटिंग यूज करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ से अगर नेक्स्ट बात चलते हैं कि ये तो चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिवाइस पढ़ा, नेटवर्क्स पढ़ा, वायर्स पढ़े। अब यहाँ पे आता है व्हेन यू कनेक्ट सेम डिवाइस
यूज UTP स्टेट UTP क्रॉस केबल। अगर आप कभी भी सेम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, गॉट इट, यानी कि आप सेम डिवाइसेस को क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको UTP की कौन सी वायर यूज करनी पड़ेगी, क्रॉस केबल, जैसे जिसको आप बोलते हैं इंटरनेट वायर, वायर आती है ना, लैन वायर, तो वो UTP क्रॉस केबल। एंड इफ और कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस, यूज UTP स्टेट केबल। अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिवाइस अगर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, स्टेट केबल। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ यू आर कनेक्ट, this is a one device is available, this is a another device is available, this is a one more device is available। एक मिनट, ये सब बनती है इन्हीं से। So, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज कॉल्ड माई PC इज अवेलेबल, दिस इज माई PC इज अवेलेबल, दिस इज माई स्विच इज अवेलेबल, and this is my switch is available, and this is my router is available, and this is another is a my PC is available। सो अब सिंपल सा बताइए कि अगर मैं स्विच टू स्विच कनेक्ट करूंगा तो कौन सी वायर यूज होगी, लैन केबल की कौन सी, क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल, ये बनानी होती है हमें क्रिम्पिंग टूल करके, ये वायर एक ही आती है, इसका कलर कोडिंग के थ्रू हमें बनानी पड़ती है। सो इफ आई क्रिएट अ सेम डिवाइसेस, तो कौन सी वायर यूज करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग मत बोलो। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्विच टू स्विच, कौन सी वायर होगी, क्रॉस केबल। PC टू राउटर, वो है स्ट्रेट केबल, मैंने क्या बोला, सेम डिवाइसेस क्रॉस केबल, तो यहाँ भी आपकी क्रॉस केबल, ये क्या है, सेम है डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ पर आपकी यूज होगी सेम डिवाइसेस के लिए क्रॉस है, तो यहाँ पर भी क्रॉस ही यूज होगी। एंड राउटर टू स्विच स्टेट, स्विच टू PC स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो वायर यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। सर जी आपने पहले आपने क्रॉस केबल इस्तेमाल करी और दूसरी साइड आपने स्ट्रेट इस्तेमाल करी है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी केबल यूज हो रही है, स्ट्रेट केबल। हाँ, यहाँ भी आपकी क्या हो रही है, स्ट्रेट केबल मैंने यूज करी है, क्लियर। यहाँ भी मैंने क्या करी है, स्ट्रेट केबल मैंने यूज करी है, बट यहाँ मैंने यूज करी है क्रॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सेम है ना इसलिए। तो सेम डिवाइसेस के लिए तो क्रॉस है, सेम डिवाइसेस के लिए क्या है, क्रॉस केबल है। सो एक मिनट, यहाँ एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पर भी क्रॉस यूज करी है, यहाँ भी क्रॉस यूज करी है, यहाँ स्ट्रेट यहाँ स्ट्रेट, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाला सही है, बीच वाला क्रॉस के बाद वाला स्ट्रेट, इससे पहले वाला स्विच टू स्विच वाला सही है, राउटर टू स्विच वाला सही है। राउटर स्विच वाला सही है, यानी कि अगर मैं टर्म्स लेता हूँ तो ये वाला आप कह रहे हो राउटर टू स्विच सही है, दूसरा, ये दोनों सही है, ये भी सही है जो कंडीशन लिखी है, हाँ, तो उसके आगे वाला उसी के तीसरा ये भी गलत है, ये आप कह रहे हो ना तीनों सही हैं। हाँ, नाउ ये भी आपका सही है। बट फिर यार डिवाइस अलग होंगे। कहाँ डिवाइस हैं, DC डिवाइस कौन कौन से हैं, पीसी
डीसी डिवाइस कौन कौन से हैं? राउटर और पीसी दोनों कौन से डिवाइस हैं? डीसी। आपकी क्रॉस स्टेट केबल तब लगेगी जब आपका एक डीटी और एक डीसी हो, अच्छा वो डिफरेंट डिवाइस कहलाएंगे। अच्छा। पीसी डीसी है, स्विच हाँ, डीटी है, तो क्या लगेगी? स्टेट केबल। स्विच टू स्विच दोनों ही क्या हो गए? डीटी हो गए, हाँ, तो कौन सी आ गई? सेम डिवाइस हो गए, क्रॉस केबल। तो पीसी और राउटर दोनों ही डीसी डिवाइस हैं, हाँ, तो वायर कौन सी लगेगी? क्रॉस। क्रॉस। बट स्विच टू राउटर अगेन डीटी और डीसी हो गए, तो वायर कौन सी लगेगी? स्टेट। सो स्विच टू वाईफाई ये भी क्या है? एक डीटी हो गया और एक डीसी हो गया, हाँ, स्ट्रेट लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल आ जाएगी। हम अब network के name से पीसी याद टू करते स्विच, हैं। हाँ, पीसी टू स्विच। स्विच, यानी कि स्विच क्या है? डीटी है, पीसी क्या है? डीसी है। अगेन यहाँ पे कौन सी वायर आ जाएगी? स्ट्रेट केबल आएगी। आपको जो डिसीजन लेना है वायरिंग का, वो डिसीजन यू कैन ऐड एज पर द डीटी और डीसी। डीटी और डीसी लेना है। आप लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट द डिसीजन एज पर द नेम। तो एज पर द नेम आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सो दिस इज अ नेटवर्क कनेक्शन, कि अगर आपका जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशंस होता है वो इस तरीके से होता है। नाउ कि व्हेन यू क्रिएट वैन नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशंस बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क आईपी एड्रेसेस यूज द गेटवे एंड राउटिंग। सो राउटिंग क्या है? राउटिंग इज द प्रोसेस फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा वन सोर्स टू अनदर सोर्स इन डिफरेंट नेटवर्क रेंज ऑफ आईपीस। सो वो आगे हम पढ़ेंगे। दिस इज अ केबल टाइप्स की अगर आप कोई भी डिवाइसेस हमारे कनेक्ट करते हैं तो आप इस पैटर्न से अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे। अगर आपको ये पैटर्न्स नहीं पता है, नाउ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिस इज अ बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आप 100 कंप्यूटर्स पे इंटरनेट चला के देना है, तो लाइक दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया, ये कम्युनिकेशन है। बट आप गलत वायर्स लगा दोगे, गलत तरीके से आईपी मैपिंग कर दोगे, आपको नहीं पता लैन आईपीस कौन सा है, वैन आईपीस कौन सा है, वो कॉन्फिट करेंगे तो आपका एक नेटवर्क स्टैब्लिश होगा नहीं। तो लैन नेटवर्क में यूज द प्राइवेट आईपीस, द वैन नेटवर्क यूज द पब्लिक आईपीस। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस कि आप एक नेटवर्क बनाना है तो आपको इस तरीके से इस नेटवर्क को एग्जीक्यूट करना है। ओके गाइज, थैंक यू। अगर